वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट टाइम हमने ट्रेपेजॉइडल रूल कर लिया है और आज हम सिम्पसन 1/3 रूल जो है स्टार्ट करेंगे। 4 रूल हैं आपके मेनली। इसके बाद आपके पास सिम्पसन 3/8 रूल और वेडल रूल बचता है। ठीक है, तो चारों रूल्स के मैंने फॉर्मूले जो हैं आपको पहले वीडियो में ऑलरेडी बता दिए हैं, तो फॉर्मूलेज आपको क्लियर होंगे। तो क्वेश्चंस जो हैं इनको करने का पैटर्न तो सेम है, सिर्फ फॉर्मूला चेंज हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 7 क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x अपॉन एक्स क्यू प्लस 10 dx विद 9 ऑर्डिनेट बाई सिम्पसन 1/3 रूल। अब जो है 9 ऑर्डिनेट यहाँ पे बोला हुआ है, तो बात आती है 9 ऑर्डिनेट मीन्स आपके पास ये जो वैल्यूज़ आएंगी ये 9 होंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स अगर 9 ऑर्डिनेट हैं तो इंटरवल कितने होंगे, क्वेश्चन ये अराइज होता है। अगर 9 ऑर्डिनेट है तो इंटरवल एक कम होगा, दैट इज 8 इंटरवल। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला होता 11 ऑर्डिनेट तो इंटरवल कितने होते 10, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। हियर वी हैव टू टेक 9 ऑर्डिनेट, हमें 9 ऑर्डिनेट्स बोला हुआ है लेने को। सो विच शैल डिवाइड द होल रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जो ये जो इंटीग्रेशन की रेंज है 0 से 1 तक, तो इसको कितने इंटरवल्स में जो है डिवाइड कर रहा है, इंटू 8 सब इंटरवल्स। सो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 8। तो जरूरी नहीं है सिम्पसन 1/3 रूल में ही 9 ऑर्डिनेट आ रहे हैं, ये किसी रूल में भी 9 ऑर्डिनेट बोल सकता है, 8 ऑर्डिनेट बोल सकता है। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ऑर्डिनेट बोला हुआ है तो एक कम इंटरवल होगा। ठीक है, जैसे 9 ऑर्डिनेट है तो इंटरवल 8 होंगे, जैसे अगर 7 ऑर्डिनेट बोला होता तो इंटरवल 6 होते, राइट। तो ये हो गया हमारे पास n इज 8 और x0 x0 जो होता है आपकी लोअर लिमिट होती है दैट इज 0, और हायर लिमिट आपकी xn होनी थी। xn जो है हायर लिमिट कितनी है 1, तो xn कितना आ जाएगा यहाँ से 1। n कितना है हमारे पास हमें पता चल गया है, n का 8 है, तो x8 कितना आ जाएगा, मीन्स x8 से आगे थोड़ी जाएंगे, तो x8 जो है कितना आ जाएगा, x8 इज़ 1। ठीक है, तो ये हमारी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट की वैल्यू, तो x0 और अपर लिमिट x8 आ जाएगा। xn लेते हैं, n हमें पता चल गया है n इज 8, तो हमने x8 यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया। नाउ अब हमारे पास n पता है, x0 पता है, x8 पता है। अब हम h फाइंड आउट करेंगे। h के लिए क्या फॉर्मूला होता है, xn माइनस x0 अपॉन n। ठीक है, तो xn हायर यहाँ पे कितनी वैल्यू है n की 8, तो xn की जगह x8 आ गया, माइनस x0 अपॉन n की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, xn मीन्स x8 और x0 एज इट इज। सो अब x8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x8 की वैल्यू अभी लिखी है हमने 1, और यहाँ माइनस x0 कितना है 0 अपॉन 8, तो ये 1/8 आ गया ओवरऑल, है ना। 1 - 0 1 अपॉन 8, 1/8 सिंप्लीफाई करो आ जाएगा 0.125। तो हमें अब h की वैल्यू पता चल पड़ी, n पता है, x0 x8 सब वैल्यूज पता चल पड़ी। अब हम जो है टेबल बनाएंगे। नाउ वी टैबुलेट द फंक्शन f(x). फंक्शन यहाँ पे क्या है, x अपॉन एक्स क्यू प्लस 10। ठीक है, dx जो इंटीग्रेशन के लिए होता है, और यहाँ फंक्शन क्या आ गया x अपॉन एक्स क्यू प्लस 10। तो ये हम x की वैल्यूज़ लिख लेंगे पहले, ठीक है, फिर हम f(x) पे आएंगे। f(x) हमें पता है ये होता है, तो हमें x की वैल्यूज़ पता होंगी तो f(x) ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू स्टार्टिंग कहाँ से होगी, ये x की वैल्यूज़ की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, सॉरी यहाँ पे गलत दे दिया है, ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0। कितना आएगा 0। ठीक है, बुक में ये शायद मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x की कौन सी आती है, जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट कितनी है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x की वैल्यू जो है पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 1 नहीं आएगा, कितना आएगा 0। ठीक है, अब हम आगे वैल्यूज़ कैसे निकालते जाते हैं, बस जो आपका h है कितना है h 0.125, इसको आप ऐड करते जाते हो, नेक्स्ट वैल्यूज़ आती जाती हैं। अब 0 प्लस 0.125 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125। ठीक है, अब इस 0.125 में फिर से ऐड करेंगे जो h है, h कितना है 0.125, तो ये ऐड किया तो ये आ जाएगा 0.250। अब जो है हमने 0 है यहाँ पे, है ना 0, अब हमने यहाँ पे 0.250 आ गया। ठीक है, 0.250 आ गया, इसमें फिर आपने h की वैल्यू ऐड करनी है, दैट इज़ 0.125, तो इनको ऐड करो, ये आ जाएगा 0.375। ये खुद से फटाफट कैलकुलेटर लेना है फटाफट, तब आप कैलकुलेशन फटाफट कर पाओगे, अदरवाइज एग्जाम में आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे,
इतना पेपर है, आप कैसे फिर आपको पेपर पूरा आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, कैलकुलेटर का यूज़ करना है यहाँ पे फटाफट कैलकुलेशन के लिए। और 0.375 में फिर 0.125 ऐड करो, 0.5 आ जाएगा, फिर उसमें 0.125 ऐड करो, 0.625, फिर उसमें ऐड करो, सब में आप आगे 0.125 ऐड करते जाओ, लास्ट में आपका कितना आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1, क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 1 है, तो 1 तक ही जाएंगे, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक 1 तक। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पहली वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ लोअर लिमिट 0 है तो एक्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, और लास्ट में हायर लिमिट यहाँ पे 1 है, तो कितना आएगा एक्स की वैल्यू 1, है ना, 0 है, 0 to 1 मीन्स 0 से लेके 1 तक ही जाएगी वैल्यूज। नाउ एफ एक्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे, जब हमारा एक्स 0 है तो रखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0, फटाफट 0/0 क्यूब कितना बन जाएगा नीचे 0 + 10, तो ओवरऑल ये 0 समथिंग बन रहा है, तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट के लिए एक्स की वैल्यू कितनी है 0.125, तो रखो यहाँ पे एक्स की जगह 0.125 अपॉन में आ जाएगा 0.125 का क्यूब + 10, ठीक है। करो सिंप्लीफाई, 0.125 अपॉन नीचे 0.125 का क्यूब है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करो इनको 0.125 125 125 को, ठीक है, और फिर +10 करके सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास आ जाएगा 0.0125, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे यहाँ पे, ये जो फंक्शन है 0.250, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप ये रखोगे, ठीक है, जब नेक्स्ट 0.375 रखेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.0373, तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे ना कैलकुलेटर में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस पैटर्न से अब आप एक्स की वैल्यू बारी बारी इस फंक्शन में डालते जाओ, आपके पास एफ एक्स की वैल्यू आती जाएगी। जब एक्स आप 0.5 रखोगे यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0494, ठीक है। वैसे ही सारी वैल्यूज़ निकाल लोगे आप लास्ट तक। फिर मैंने आपको बताया है कि पहली वैल्यू जो है ये देखो एक्स 0 की होती है, ये एक्स की वैल्यूज़ है ना, और दूसरा कॉलम किसका है, ये y = एफ एक्स, बाई की वैल्यूज़ है, मीन्स ये जो पहली वैल्यू आ रही है 0, ये क्या यहाँ पे ये 0 है ना, 1 नहीं है, यहाँ पे जो है ये बाई की वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे दूसरी रो में, तो ये क्या होता है y0, नेक्स्ट कौन सा आएगा y1 y2 y3 y4, ये y5 की है, ये y6 है, y7 और लास्ट में y8, y0 से स्टार्ट होगी जो सेकंड रो है इसमें वैल्यूज़ है ना, जैसे x0 से वैसे x1 x2 x2 सो ऑन ऐसे आए x8 तक, वैसे y0 से y8 तक आ जाएगा आपके पास। नो बाय सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करेंगे, 0 to 1 x/x क्यू, ये जो फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है वो लिख लिया, = h/3, मैंने बताया था आपको 1/3 है तो h/3 आ जाएगा ना, 1/3 मीन्स h/3 आ गया डायरेक्ट। और याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताई है फर्स्ट वीडियो में ही, कैसे करना है, h/3 ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट टर्म y0 है यहाँ पे, और लास्ट टर्म यहाँ पे कितनी है y8, यही है ना, ये देखो फर्स्ट टर्म y0 है, लास्ट टर्म क्या आ रही है y8, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 4 × 4 के साथ कौन से आएंगे ऑड, y1 y3 ऑड नंबर वाले है ना, y5 यहाँ पे कहाँ तक है y7 तक है ऑड नंबर है ना, 1 3 5 7 यही है ऑड नंबर, ये सारे ले लिया आपने 4 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अब 2 के साथ आप कौन से लेंगे जो ऑड बच गए, ऑड कौन कौन से बच गए 2 4 y6 y8 तो आपने ऑलरेडी ले लिया, दोबारा नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखनी, रिपीट नहीं होगा कोई भी। तो ये है हमारा फॉर्मूला, देखो यही बन रहा है एक्चुअल में h/3, आपने यहाँ जो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे ये भी यही है, y0 है यस, ये देखो फर्स्ट, और लास्ट टर्म y8 है एज इट इज़ यस, और 4 के साथ कौन कौन से आ रहे हैं बीच में ब्रैकेट में ऑड नंबर 1 3 5 7, ये देखो y1 y3 y5 y7 प्लस 2 × ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 के साथ जो इवन नंबर है दैट इज़ y2 y4 y6, वही फॉर्मूला है ना, बस याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे आपने लर्न रखना है। तो बस अब यहाँ पे वैल्यूज़ रखो, जो अभी आपके सामने वैल्यूज़ हैं ये मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं y0 से लेकर y8 तक, तो जहाँ जहाँ वैल्यूज़ आप पुट करेंगे जो जो वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाओ और आपके पास जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से लिखना है यहाँ पे वैल्यूज़, y0 आई थिंक यहाँ पे 0 ही आया हुआ है, मिस्टेक कर दिया उन्होंने शायद थोड़ी सी कैलकुलेशन में, यहाँ पे y0 देखो ये y0 की वैल्यू कितनी है 0 है, ठीक है। नेक्स्ट 4 × y1 कितना है 0.0125
0.0125, वैसे y3 0.373, ये देखो ये y3 की वैल्यू आ रही है 0.0373, है ना। बस वैल्यूज़ आपके सामने पड़ी है, फटाफट वैल्यूज़ पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0481। तो ये क्वेश्चन था आपका, जिसमें थोड़ा सा अलग टाइप से दिया था आपके पास। 9 ऑर्डिनेट बोला था, ऑर्डिनेट्स मीन्स 9 ऑर्डिनेट्स मीन्स 8 सब इंटरवल, एक इंटरवल जो आगा कम होगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक्स।